ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, रफ्तार दुगुनी हो जाती है, रफ्तार दुगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। और मीन राशि की बात करूंगा ना और शनिदेव आने वाले हैं कुछ ही महीनों बाद। आप ही की राशि में आने वाले हैं। शनि के साढ़े साथी ने 2 साल पहले आपको घेर लिया। यानी कि राहु शनि के जो चक्रव्यूह है, चंगुल है, उसमें तो फंसे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मीन राशि का क्या कुछ होने वाला है, आगे नहीं जाऊंगा। ये जो कुछ महीने कुछ दिन है, ये 16 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच का, 30 नवंबर के बीच का, यानी कि 14 दिन का समय, ये कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि ये काफ़ी हैं आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, 2025 की पटकथा लिखने के लिए। ये जो 14 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आइए समझते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है ये कि सबसे पहले तो ये है कि देखिए, अगर बिज़नेस करते हो आप, घर लेने की कोशिश कर रहे हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आ रही हो या फिर पार्टनरशिप में परेशानी आ रही हो, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर नहीं पा रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम हो नहीं पा रहा है, फ्रेंड्स साथ दे नहीं रहे हैं, फाइनेंसर साथ दे नहीं रहे हैं, फाइनेंस करने के लिए फाइनेंसर है नहीं, जो कह रहे थे करेंगे, वो आप कर नहीं रहे हैं, वो पीछे हट गए हैं, अब अपना ही धोखा दे रहा है, आँख मिचौली खेल रहा हो, तो अब ऐसी स्थिति में ये जो बुध की स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि यहाँ से सप्तमेश होकर के भाग्यस्थ होना अपने आप में शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, राजयोग बनाता है। तो जो मैंने कहा ना आपसे कि स्टार्टअप करना, बिज़नेस इत्यादि सबके लिए ये शुभ करेगा। इसके साथ-साथ में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है आप तक, तो इंटरव्यू कॉल आने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। अगर क्योंकि ये कम्युनिकेट का भी ग्रह है। कम्युनिकेशन इसकी स्किल को बढ़ाता भी है और ये जो मार्केटिंग से जुड़ा हुआ ग्रह भी है और आपकी वाणी का भी ग्रह भी है। तो यानी कि अब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे, बस आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा के रखना है। आपका मंगल जो है ना, ये नीच का है और क मंगल जब 5th हाउस में नीच का होता है, तो कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो अच्छी बात है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आपका बुध जो है, वो वाणी का ग्रह होता है, वो भाषा का ग्रह होता है, वो शैली का ग्रह होता है। आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए और आप बस ये जान लीजिए कि आप जानते हैं, आप बेहतर हैं। वैसे भी मीन राशि वाले अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, संस्कारी होते हैं, सभ्य होते हैं और आप हैं या आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अपने आप को पहचानना है। प्रमोशन का योग चल रहा हो या फिर अगर ऑफ़िस में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप सीए हों, चाहे आप एजुकेशन लाइन में हो, चाहे कोचिंग सेंटर चलाते हों, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर आप सरकारी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आप आज शिक्षक हो, शिक्षिका हो, आप कॉलेज में प्रोफ़ेसर, लेक्चरर हो, एचओडी हो, डीन हो, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो आप, चाहे चांसलर या वाइस चांसलर ही क्यों ना हो, एजुकेशन लाइन के लिए भी ये शानदार समय है। बुध और गुरु का संबंध, गुरु प्रधान व्यक्तियों के लिए बुध का अच्छा होना, ये एजुकेशन लाइन के लिए, कम्युनिकेशन लाइन के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और जो-जो सेक्टर मैंने बताया और बहुत सारे सेक्टर हैं ऐसे जिसमें अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं लिमिटेड बता रहा हूँ कि इन-इन सेक्टर में तो है ही अच्छा। विदेश में अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तब भी आपके लिए भी अच्छा है। वीज़ा की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना इन 14 दिनों के अंदर कुछ हद तक, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, अगर आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर गुरु की वाक़ई में खराब हालात हैं, एकदम ही खराब स्थिति में है, पापस्त है, त्रिकस्त है, वो अस्तंगत है, षडबल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में इत्यादि में जो है, ये खराब स्थिति में है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या ही करेगा? एकदम से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु की उपासना करनी ज़रूरी है आपके लिए। अगर खराब स्थिति में हो गुरु, तो जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो आप पर सटीक ना बैठे। लेकिन अगर ठीक-ठाक स्थिति में है, ज़रा-सा भी ठीक है, ज़रा-सा भी ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ, वो शत-प्रतिशत आप पर घटित होगा। गुरु अच्छा होना चाहिए, बुध अच्छा होना चाहिए।
तो ये एक ऐसी स्थिति है। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर सटीक आपको लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने वो लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ मैं। जो विषय पर ये है कि अभी हमारी बात हुई बुध की। बुध अत्यंत राजयोग बना रहा है। एक बात को और हमें समझना होगा यहाँ पर, आपका अगर ऋण आपने लिया हुआ है और ऋण लेकर के परेशान थे आप, ऋण देन जिससे लिया है वो परेशान कर रहा हो, या जिस बैंक से आपने लिया हुआ है वो वहाँ से परेशान हो रहे हो, या फिर ईएमआई भरना हो, ईएमआई से परेशान हो रही हो या हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो है ऋण से उऋण होने के लिए कहीं पैसे का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैसे के इंतज़ाम हो जाएँगे। इन 14 दिनों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ कहीं डील कर रहे हैं, तो डील होने की संभावना तो है, लेकिन डील हो नहीं पा रही है, लगातार तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है। तो वो डील भी इन 14 दिनों के अंदर ठीक हो सकता है, बन सकता है, बात बन सकती है, ये भी है यहाँ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए उसके एक कारण है। आपका जो भाग्येश है ना, वो बुध है। भाग्येश जब बुध जब नीच का हो जाता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को कमज़ोर कर देता है। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। आपको अपने आप में है आत्मग्लानि महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, वो मेरे से बेहतर है। ये फ़ील होने लगता है, भाइयों से बनती नहीं है, अपने फ्रेंड सर्कल से बनती नहीं है, गुस्सा अनावश्यक आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये स्थिति ये क्रिएट करेगा। जब अब ये क्रिएट करेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है कि चाहे तो आप बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान अष्टक का पाठ करें। ये आपको करना है, आप करते रहिए, उससे बेहतर होगा। वैसे भी मीन राशि या लग्न वालों के लिए हमेशा हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। इनको इनसे ध्यान रखना है, हनुमान जी से इतर कभी मत होना। एक, दूसरी बात शिव जी से इतर कभी मत होना। हनुमान जी और शिव जी से इतर अर्थात अलग मत होना। आप याद करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। जितना वैसे भी आप देखिए गुरु प्रधान हैं, आपका लग्न अगर राशि मीन है तो आप गुरु प्रधान हैं। गुरु प्रधान अर्थात गुरु अर्थात देवताओं के गुरु। अब जब उन वो आपके विशिष्ट हैं, अब पता चला गुरु आपके विशिष्ट हैं और आपने बिल्कुल जो है ना अनाचार, दुराचार की ओर निकल पड़े, या फिर आपका अच्छा आचार, विचार, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप अपने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार में रहिए। तो ये मेरा निवेदन आपसे रहेगा। लेकिन ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है, क्योंकि एक ही राशि के इस धरती में कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग हैं, क्योंकि 8 अरब की दुनिया है, 8 अरब की दुनिया में 8 अरब को 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए तो एक राशि में इतने ही आते हैं। तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये ज़रूरी नहीं है। 1 मिनट के अंतर से भी जन्म इधर-उधर होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा। इस वीडियो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए फिलहाल। ओम नमः शिवाय।